आपको बता दें, दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन का आज 33वां दिन है। प्रदर्शन एक बार फिर से तेज होता जा रहा है। संसद मार्च में घायल छात्र भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। सोनम वांगचुक के अनशन का 25वां दिन है। मेदांता में इलाज जारी है और सरकार आंदोलनकारियों के बीच बातचीत की कोशिशें तेज है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने वांगचुक से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब और ज्यादा राजनीतिक और राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। प्रदर्शन का आज 33वां दिन है और आंदोलनकारियों का कहना है कि अब वे सरकार के पास बातचीत के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि सरकार को ही जंतर मंतर पर आकर उनकी बात सुननी होगी। इसी बीच संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल कई छात्र और समर्थक दोबारा धरना स्थल पर पहुंचे, जिससे आंदोलन में नई ऊर्जा देखने को मिली। तो आंदोलन में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता वांगचुक के अनशन का आज 25वां दिन है। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम मेदांता में भर्ती कराया गया, जहां उनकी निगरानी की जा रही है। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार ने बातचीत की पहल की है। केंद्रीय मंत्री नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। आंदोलनकारी नीट पेपर लीक, छात्रों की आत्महत्या के मामले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर डटे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल भी इस आंदोलन को अब खुला समर्थन दे रहे हैं। शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने इसे युवाओं की लड़ाई बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का रास्ता निकलता है या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और ज्यादा उग्र रूप लेता हुआ नजर आएगा। तो चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस जुड़े हुए हैं। ब्रायन, एक बार अगर आप ग्राउंड जीरो पर हैं तो तस्वीरें दिखाएगा, वहां के हालात क्या हैं और आज प्रदर्शन को लेकर अपडेट क्या है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आज अगर जंतर मंतर की प्रोटेस्ट की बात करें, आज 33वां दिन है यहाँ और कल जो कियोटिक सिचुएशन यहाँ देखने को मिला, इसके वजह से यहाँ मोबाइल कमांड और कंट्रोल व्हीकल भी बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स है वो लगातार यहाँ मॉनिटर कर रही है कि सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन कल जैसा परसों जैसा आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो दिल्ली पुलिस मेक श्योर करेगी, इंश्योर करेगी कि चीजें कंट्रोल में हो। यहाँ आप देख सकते हैं सारे जो मैप्स है यहाँ दिखाए गए हैं, पूरा जो लोकेशन है सीसीटीवी के माध्यम से ये पूरा मॉनिटर किया जाता है। ये मोबाइल कंट्रोल और कमांड और कंट्रोल व्हीकल बनाया गया है। इसके ऊपर इसके आगे भी अगर आप देखें तो यहाँ बैरिकेड काफी हेवी किया गया है, बैरिकेडिंग बहुत ज्यादा इंटेंस किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास लगातार यहाँ 5 या 6 ऐसे सीसीटीवी कैमरास है जो लगाए गए हैं कि जो सिचुएशन है वो कल जैसा ना हो, कंट्रोल में रहे। इसके वजह से यहाँ पुलिस मौजूद है। पुलिस लगातार यहाँ अपनी आंख, अपनी नजर बनाई हुई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं काफी सारा पुलिस के डिप्लॉयमेंट है। अंदर प्रदर्शनकारी अभी भी है, जो प्रोटेस्टर्स है वो अभी भी मौजूद है। और जैसे हम आपको ये दिखा रहे हैं कि पुलिस यहाँ मौजूद है तो ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। और कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक पहल की कि डायलॉग और डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जाए, कॉन्वर्सेशंस हो, बातें हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेपी नड्डा ने भी ये हॉस्पिटल, ये सोर्सेस से भी पता चल रहा है कि जेपी नड्डा सोनम वांगचुक से हॉस्पिटल में मिलने गए। उन्होंने डायलॉग और डिप्लोमेसी को भी आगे रखा। जब कल कांग्रेस भी प्रोटेस्ट करी थी तो जो यहाँ जो नेता थे, जो जेपी नड्डा थे, वो भी इंश्योर कर रहे थे कि वो जाए, वो डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्रमोट करे। उसके पहले भी उन्होंने जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास और आशुतोष रांका से भी 2 बार मुलाकात की, ये मीटिंग भी चली। तो कहीं ना कहीं जो सारे सिचुएशन है वो मेक श्योर किया जा रहा है। प्रोटेस्टर्स की जो मांगे हैं उसको भी आगे रखा जा रहा है ताकि जो उनकी मांगे हैं जो पेपर्स में वो अपनी जो सिचुएशन है, चाहे कांग्रेस की बात करें क्योंकि कांग्रेस ने भी कुछ डिमांड्स रखे, वो उन्होंने भेजा, वो भी उन्होंने दिखाया। उसके अलावा अगर सिचुएशन की बात करें फिर सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी जो डिमांड्स रखे वो भी आगे रखे, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखे। और अभी की अगर बात करें, सुबह बारिश भी लगातार हो रही है, इसके बावजूद यहाँ प्रोटेस्टर्स मौजूद है
बैरिकेडिंग किया गया है, स्ट्रॉन्ग बैरिकेड्स रखे गए हैं, क्योंकि कल जो सिचुएशन हुआ वो बहुत हद तक आउट ऑफ कंट्रोल गया, जहां लोग घायल हुए, पुलिस घायल हुई। तो कहीं ना कहीं ये दो तरफा लोग घायल हुए, जिसमें बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो आगे गए। जेपी नड्डा की बात करें, वो प्रोटेस्टर्स से मिलने भी गए हॉस्पिटल में। तो सिचुएशन अभी बेहतर है, काम है, कंपोज्ड है। बहुत सारे सवाल हैं इस प्रदर्शन को नोटोरियस लेकर। या कोई आगे रास्ता क्या है? ये डेडलॉक कैसे टूटेगा, जो डेडलॉक पिछले 33 दिनों से जंतर मंतर पर बना हुआ है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यह मांग, मुलाकात हुई जेपी नड्डा से। जेपी नड्डा के सामने 3 अहम शर्तें रखी गईं। उन शर्तों पर क्या सरकार विचार कर रही है और यह प्रदर्शन जस का तस चलता रहेगा या फिर इस डेडलॉक के टूटने की संभावनाएं हैं? ब्रायन, देखिए, अगर प्रोटेस्ट की बात करें, प्रोटेस्ट बरकरार है, चलता रहेगा, क्योंकि सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत दिपके, उन्होंने भी क्लियरली कहा कि प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा जब तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती। अगर डिमांड्स की बात करें, दो तरफा डिमांड्स रखी गई। एक सीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने डिमांड रखी, आशुतोष रांका और सौरभ दास, जब वो मिले जेपी नड्डा से, उनके ऑफिस, उनके घर पे जाके मिले, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखा पेपर्स में। फिर कांग्रेस ने कुछ डिमांड्स रखा, जब 7 लोक कल्याण मार्ग में प्रोटेस्ट हो रहा था, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी, तब जेपी नड्डा वहां मिलने गए। और फिर कांग्रेस ने बोला कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कांग्रेस को कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ लोगों को दिक्कत हो सकती है। फिर उन्होंने अपने कुछ डिमांड्स रखे। तो कहीं ना कहीं काफी डिमांड्स हैं जो आगे रखी गई है, पर इम्प्लीमेंटेशन की बात है जो कहीं ना कहीं प्रोटेस्टर्स मांग रही है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो इनकी डिमांड्स है वो इम्प्लीमेंट हो। क्योंकि आज भी अगर हम बात करिए, 33वां दिन है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पहल है कि वो जा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स से मिलने जा रहे हैं। सोनम वांगचुक जो हॉस्पिटलाइज, बताते रहिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए। देखिए, अगर हम थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार कोशिश करिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, अगर तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाऊं, मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ साथ विजुअल्स भी दिखाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, अगर हम जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के अंदर है और यहाँ लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शनकारी अभी भी है जहाँ मौजूद है, यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और बैरिकेडिंग भी बहुत ज्यादा इंटेंस किया गया है, प्रॉपर बैरिकेडिंग किया गया है, ताकि जो सिचुएशन है जो कल हुआ था, जो क्योटिक सिचुएशन था, जो बहुत खराब जो सिचुएशन हो गया था, वो ना हो। और आप देख सकते हैं लगातार बारिश में भी टेंट्स लगाए गए हैं, शामियाना लगाया गया है और लगातार यहाँ प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स अभी भी मौजूद है, कि अभी तक सीजेपी के कोई भी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन